नमस्कार, मैं मेरा YouTube चैनल को आपको स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे मेजरमेंट टेप के बारे में, क्योंकि कंस्ट्रक्शन लाइन हो या आप कारपेंटर लाइन हो या आप जो भी लाइन में आप जाते हैं काम करने के लिए, पहले हमको मेजरमेंट टेप के बारे में जानना जरूरी है। उसके बाद जाके हम काम कर सकते हैं। मेजरमेंट टेप के बारे में जानने के लिए बहुत कुछ चीज है। मेजरमेंट किस तरह लेते हैं और आसान फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे मेजरमेंट टेप में। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये वीडियो को पूरा देखने के बाद आप कभी भी मेजरमेंट करने की गलती नहीं करेंगे। मेजरमेंट टेप चुनने के लिए पहले हमको जानना है मेजरमेंट टेप में क्या क्या पॉइंट है। मेजरमेंट टेप ये जो आपका नीचे का साइड का जो पॉइंट दिया गया है, देखिए 2 से 3 के बीच में, देखिए यहाँ से यहाँ तक, मान लीजिए आप 5 से लेके 6 तक हम इसको बताते हैं 1 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसको बताते हैं मिलीमीटर। और ऊपर में जो लाइन है यहाँ से 2 से लेके 3 तक, यहाँ पे हम इसको 1 इंच बताते हैं। इसके बारे में पूरा डिटेल में ये वीडियो में जानेंगे। ये वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मेजरमेंट टेप के बारे में आपका जितना भी कंफ्यूज है आपका माइंड में, आपको पूरा कंफ्यूज दूर हो जाएगा। कभी भी आप मेजरमेंट करने की कोई गलतियां भी नहीं होगा। चलिए इसको शुरू करते हैं। देखिए पहले जो हम सीखते हैं मेजरमेंट टेप के बारे में, आप देखेंगे मेजरमेंट टेप में यहाँ पे देखिए स्पेस है और यहाँ पे देखेंगे तो पता चलेगा ये जितना भी थिकनेस है इसका, उतना की यहाँ पे भी स्पेस है। क्योंकि जब आप कोई भी चीज को मान लीजिए यहाँ से मेजरमेंट करते हैं अंदर से, तो ये बाहर की तरफ खींचाता है और जब यहाँ से मेजरमेंट करते हैं तो ये वाला अंदर की तरफ चला जाता है। क्योंकि जब हम अंदर से मेजरमेंट करते हैं तो ये वाला जो स्पेस है वो एडजस्ट हो जाता है, और जो बाहर से मेजरमेंट करते हैं वो अंदर चला जाता है और मेजरमेंट बराबर आता है। ये वाला एक लंबा वाला लकीर है, यहाँ से लेके यहाँ तक हम बताते हैं 1 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे यहाँ से लेके 3 सेंटीमीटर, 4, 5, ऐसे तरह करते करते जाएंगे। सेंटीमीटर को किस तरह हम पहचान पाएंगे कि 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ पे लिखा गया है। और 1 सेंटीमीटर के अंदर में पकड़ लीजिए, ये 2 से लेके ये 3 के अंदर में ये जो लकीर है पतला पतला वाला टेप में अच्छी तरह से पता नहीं चल रहा है। इसके लिए भी मैं एक वर्कशीट तैयार किया हूँ, उसमें हम समझाने के लिए थोड़ा अच्छा होगा। ये रहता है 1 सेंटीमीटर में 10 mm रहता है। जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 10 mm है। यहाँ से लेके यहाँ तक हम 1 mm बताते हैं। और यहाँ से यहाँ तक 2 mm, यहाँ से 3 mm, 4 mm, यहाँ पे 5 mm में थोड़ा देखेंगे ज्यादा लंबा वाला लाइन होगा। उसके बाद 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, इसी तरह 10 mm होगा। ड्राइंग में इसी तरह आता है, mm में, मिलीमीटर में आता है। इसीलिए हमेशा याद रखना है मिलीमीटर में एक चीज, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको आता है 10 लाइन। ये वाला कॉन्सेप्ट आप क्लियर हो गया होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक हम 1 सेंटीमीटर बताते हैं। 1 सेंटीमीटर में आपको 10 mm आता है। कोई नहीं बताएगा कि आपको 10 सेंटीमीटर में मार्किंग करो 10। हर कोई आपको बताएगा कि 250 में मार्किंग करो, कोई बताएगा 100, 110 में मार्किंग करो, कोई बताएगा 625 mm, 110 mm, 1250 mm, 3 मीटर, 2.5 मीटर, 2510 mm, ऐसे तरह में मार्किंग करने का बोलते हैं। ये जो mm रहता है, आप देख पाएंगे यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल दिया हूँ। मान लीजिए 525 mm। 525 mm को जानने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप टेप से पकड़ लो। यहाँ पे देखिए ये जो लिखा है 50 लिखा है ना, यहाँ से लेके ये हो गया 500। मतलब हर टाइम आप जब मेजरमेंट करेंगे टेप का, आप ये जो लेटर लिखा है इसके दाएं साइड में एक 0 ऐड कर लेना है, तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे कितना mm है। मतलब मान लीजिए 550 mm मार्किंग करेंगे तो यहाँ हो गया 500 और यहाँ पे देखिए 5 है, और इसके दाएं साइड में मान लीजिए 0 है तो ये हो गया 550 mm। ये वाला में हम मार्किंग कर देंगे तो 550 mm आ जाएगा। उसी तरह है 410 में मार्किंग करेंगे तो यहाँ पे 410, 420 में 2 है, दाएं साइड में एक 0 ऐड कर लेना है तो हो जाएगा आपका 420। मान लीजिए 415 में मार्किंग करना है, 410 और यहाँ पे जो आता है ये वाला लंबा वाला लाइन, इसको बताते हैं 5, मतलब 415 में मार्किंग करो। और एक चीज ये तो हो गया आपका 100, 200, 250, 500। और ये एक बात मिलीमीटर में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई बोलेगा आपको मान लीजिए 50.5 में मार्किंग करो, ये हो गया आपका 50.5, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो 1 mm का बीच में जो आएगा, यहाँ पे आपको मार्किंग करना है 50.5 से भी आपका माल गड़बड़ी हो जाता है। और बड़ा टेप जानने का सबसे सिंपल फंडा है, जितना मार्किंग करना है वो बीच वाला लेटर को हमेशा याद रखना है। मतलब 22 मीटर 575 में मार्किंग करना है तो देखेंगे टेप में कहाँ पे 22 मीटर लिखा है और उसका बाद कहाँ पे 57 लिखा गया है, और उसका आगे में 1, 2, 3, 4,
5 पॉइंट में मार्किंग करना है। मान लीजिए मार्किंग करना है 10 मीटर 580 में, यहाँ पे तो 0 आ गया, तो आपका 10 मीटर के बाद 58 जहाँ पे लिखा होगा यहाँ पे मार्किंग कर दो, मार्किंग आ जाएगा सिंपल में। मान लीजिए यहाँ पे लिखा गया है 18 मीटर 525 में मार्किंग करना है, तो 18 मीटर के बाद जहाँ पे 52 आएगा और मान लीजिए यहाँ पे आ गया 52 लिखा गया है और यहाँ से 5 mm आ गया, मतलब 1 2 3 4 5 यहाँ पे मार्किंग करेंगे तो आ जाएगा 18 मीटर 525। यहाँ पे हर टाइम ये वाला पॉइंट को आपको याद रखना है, ये तो आपका लिखा गया होगा टैप में, और ये वाला पॉइंट को आप लोग याद करके मार्किंग करेंगे तो कभी आपका गलतियां नहीं होगा। और ज्यादातर गलतियां क्या होता है मेजरमेंट में, हम जब मार्किंग करते हैं कम टाइम में पकड़ते हैं 0 में और ज्यादातर 100 में से पकड़ लेते हैं, और जब मार्किंग करते हैं तो बराबर मार्किंग करवा देते हैं, इसलिए हमको 100 में शॉर्ट आ जाता है। कभी 1-1 मीटर से पकड़ते हैं, 0 से मार्किंग कर देते हैं तो 1-1 मीटर का शॉर्ट आ जाता है। हमेशा याद रखना ये कंस्ट्रक्शन लाइन में ज्यादातर 100 और 1 मीटर मटेरियल शॉर्ट होता है, ये हमको ध्यान रखना है। और दूसरा है आपका इंच में, इंच में क्या है, इंच के लिए भी यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 1 इंच आता है, इसी तरह 2 इंच आता है, 3 इंच 4 इंच 5 इंच 6 इंच 7 इंच 8 इंच 9 इंच 10 इंच 11, यहाँ पे आएगा 12, यहाँ पे 12 लिखा नहीं गया है, 1 फुट लिखा गया, मतलब आपको 12 इंच में 1 फुट आएगा। तो आपका देखेंगे यहाँ से लेके मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक हम रहते हैं 1 इंच, 1 इंच में हम 8 सूत रहता है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 सूत हो गया। इसके लिए भी मैं एक वर्कशीट तैयार किया हूँ, उसमें हम समझाने के लिए थोड़ा अच्छा होगा। ये रहता है इंच मीटर में, इंच मीटर में क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ से इंच का ये रहता है सिंबल रहता है, ये जो रहता है ना इंच का सिंबल रहता है, और ये वाला भी इंच का सिंबल रहता है, मतलब यहाँ से 1 लिखने के बाद इसी तरह सिंबल आएगा, वो इंच का सिंबल है। तो देखिए 1 इंच में हम बताते हैं जो 8 सूत होता है, ये यहाँ से लेके यहाँ पे 1 सूत 2 सूत 3 सूत 4 सूत 5 सूत 5/8 है, 5 के बाद 6 सूत हो गया, यहाँ पे 7 सूत हो गया 7/8 है, और यहाँ पे मतलब 8 सूत है। 1 इंच में आपका 8 सूत रहता है और आपका 1 फुट में 12 इंच रहता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। अब ये जो पॉइंट है यहाँ से लेके यहाँ तक बताते हैं हम 1/16, और यहाँ से लेके यहाँ तक बताते हैं 1 सूत बाय 1/8, इसको बताते हैं 2/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 15/16 और 7/8, इसी तरह बताया जाता है। जब आपको मार्किंग करने के लिए कोई बोलेगा तो किस तरह बोलेंगे, कि इसमें भी एग्जाम्पल है, देख लीजिए, कोई 1 फुट 12 इंच और 5/8 में मार्किंग करो, तो यहाँ पे मान लीजिए आ गया 1 फुट में 5/8 कहाँ से मार्किंग करेंगे, 5/8, तो आपका देखेंगे 5/8 यहाँ पे आ रहा है, तो ये हो गया मान लीजिए 1 फुट 12 इंच और 5/8 यहाँ तक होगा आपका मेजरमेंट। इसी तरह भी कोई बोलेगा 2 फुट 10 इंच 9/16 मार्किंग करो, 2 फुट 10 इंच मान लीजिए यहाँ तक आ गया और 9/16 यहाँ तक आ गया 9/16। अब 1 फुट 10 इंच 5/8 में मार्किंग करके लाओ, टेप में बता देता हूँ, ये है आपका 1 फुट 10 इंच, यहाँ पे ये हो गया 10 इंच। 10 इंच के बाद आप बताएंगे क्या, 5/8, 5/8 जो आता है ना, देख लीजिए यहाँ पे आ जाता है आपका, ये वाला जो रख लीजिए, ये वाला है 5/8, यहाँ पे मार्किंग करना है। इसी तरह कोई बोलेगा कि 2 फुट में मार्किंग करो, मान लीजिए यहाँ पे 1 फुट की जगह में 2 फुट लिखा होगा, इसी तरह मार्किंग करना है। वो आपको इसी तरह बोलेंगे कि 2 फुट 10 इंच 9/16 में मार्किंग करो, इसी तरह आपको बोला जाएगा। मतलब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आपका 1 फुट में आपका 12 इंच रहता है और 1 इंच में आपका 8 सूत रहता है। ये जो सूत के अंदर भी ये जो लिखा गया है, इसको अच्छे तरह से याद रख लीजिए। आपको इंच में मार्किंग करना है तो इसको कंपलसरी याद रखना है। इंच में जो मार्किंग करेंगे ना, कभी भी आप गलतियां नहीं करेंगे। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। इंच का तो ज्यादातर काम नहीं होता है, पास सिविल वाला में काम होता है, फिर भी मेरे को लगा कि ये वाला बता देंगे तो आपके लिए अच्छा है। मैं भी जितना वीडियो दिखा हूँ यूट्यूब में, इस तरह कोई डिटेल में नहीं बताता है कि 1/16, 1/4, 1/38 मार्किंग भी आपको एग्जाम्पल के हिसाब से मैं बता दिया हूँ, अच्छे तरह से जानने का सिंपल फंडा। ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। फिर मिलेंगे अगले वाला वीडियो में। नमस्ते।